हम लोग उपस्थित है हैज़ हैव के अनुवाद के साथ। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 5 रूल पढ़े थे कि हैज़ हैव का हम लोग अंग्रेजी में क्या उसका हिंदी में क्या उसका हिंदी अनुवाद क्या होता है, ठीक है ना। उसके वाक्य हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग हैज़ हैव के अनुवाद का वीडियो नंबर 2 देखेंगे, ठीक है ना। इसमें मूल रूप से हम लोग बातचीत क्या करने वाले हैं इसको पहले आप समझ लीजिए। तो इसका मुख्य जो विषय है इस वीडियो का जो है एक्सक्लूसिव फीचर क्या है, तो एक्सक्लूसिव में हम लोग बात करेंगे नो और नॉट का जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। किसके साथ, तो हैज़ हैव के साथ, ठीक है। और उसके बीच में क्या अंतर है, क्यों इस तरह के अंतर है और कौन सा सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इसी पे हम लोग छोटी छोटी बातों पे हम लोग बातचीत करेंगे। तो अंत तक इस वीडियो को देखिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग 5 रूल जो पढ़ लिए थे और उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 6 में हम लोग देखेंगे क्या कि मे के साथ यदि था, थे, थी रहता है तो उसका अनुवाद क्या होगा, तो इंग्लिश में उसका अनुवाद हैड किया जाता है। जैसे कमरे में कुछ खिलौने थे। क्लियर। अब यहाँ पे क्रिया हम किसको मानेंगे, थे के साथ जो है मे को मिला देंगे, ठीक है। तो जाकर के हम लोग इसको हम लोग क्रिया मान लेंगे और फिर इसका अनुवाद हम लोग हैड कर देंगे। यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा कमरा, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, तो द रूम हैड। मे थे का अनुवाद कर देंगे हैड सम टॉयज, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहाँ मे थे का अनुवाद हम लोगों ने क्या किया, हैड किया, ठीक। अब चलिए हम लोग बातचीत करते हैं जिसके बारे में ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला था कि आखिर जो है हम लोग कि जब वाक्य में नहीं शब्द आ जाए, ठीक है ना। जैसे के पास रहे हिंदी में, या को रहे हिंदी में, ठीक है ना, या में रहे हिंदी में, और साथ में क्या आए, नहीं, ठीक। और नहीं के साथ जो है वो आपका है रहे। इस बात को पहले समझ लीजिए अच्छी तरह से कि क्या होना चाहिए। सबसे पहले के पास हो या को हो या में हो, ठीक है ना। सबसे पहले ये होना चाहिए आपके पास। दूसरे में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तब जाकर के है रहे। ये 3 चीज़ यदि वाक्य में मिलता है तब उसका हम लोग अनुवाद किसके द्वारा करेंगे, अब इसी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। स्पष्ट हो गया। तो पहले हम लोग एक उदाहरण देख लें, ठीक है ना। रोहन के पास पैसे नहीं है, ठीक है। रोहन के पास पैसे नहीं है। क्लियर हो गया। तो अब देखिए इसमें के पास है 1 नंबर मिल गया, ठीक है। नहीं मिल गया हमको 2 नंबर, और है भी मिल गया 3 नंबर। तो ये मिला करके जो है हम लोग क्रिया मानेंगे, ठीक है। इस तीनों को मिला करके हम क्या मान लेंगे, हम वर्ब मान लेंगे, ठीक। और रोहन जो है हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो जब ऐसा होता है तो इसके अंग्रेजी में 4 अनुवाद होते हैं। इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना है कि इसके अंग्रेजी में कितने अनुवाद होंगे, 4। पहला अनुवाद क्या हो सकता है, हैज़, नॉट साथ में मिला देंगे हम लोग, ठीक है ना, हैज़न्ट या हैवंट। ये सबसे पहला अनुवाद इसका हो सकता है। क्लियर हो गया। दूसरा अनुवाद क्या हो सकता है, देखिए। तो दूसरा अनुवाद हो सकता है हैज़न्ट या हैवंट फिर गॉट। पहले भी हम लोगों ने पढ़ा कि ब्रिटिश इंग्लिश में होता है। तो ये 2 अनुवाद हो गया। एक और अनुवाद, तीसरा अनुवाद क्या होगा, देखिए। तीसरा अनुवाद होगा डोंट या डजंट, इसके साथ जो है हैव लगा देंगे, ठीक। एक चौथा अनुवाद भी हो सकता है हैज़, हैव के साथ जो है हम लोग नो का प्रयोग कर देंगे। क्लियर हो गया। तो आप समझ लीजिए अच्छी तरह से इस बात को
यही स्पेशल बात है इस वीडियो का कि यदि हिंदी में के पास, को, में के साथ नहीं रहता है और फिर है रहता है, ठीक है, तो हम लोग इसका इस के पास नहीं है का अनुवाद चार अल्टरनेट के द्वारा हम लोग इसका अनुवाद कर सकते हैं, ठीक है। या तो हम लोग हैजंट या हैवंट का प्रयोग कर सकते हैं, या हैजंट हैवंट प्लस गॉट का प्रयोग कर सकते हैं, या डोंट डजंट प्लस हैव का प्रयोग कर सकते हैं, या हैज़ हैव प्लस नो का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए इस चारों के द्वारा जो है रोहन का इस वाक्य का जो है इस वाक्य का हम लोग अनुवाद करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रोहन के पास पैसे नहीं है का अनुवाद हम लोग क्या करेंगे, 1 नंबर कि रोहन हैजंट मनी। रोहन के पास पैसे नहीं है, रोहन हैजंट मनी, ठीक है। दूसरे के द्वारा अनुवाद कैसे होगा, रोहन हैजंट गॉट मनी, ठीक है। क्लियर हो गया। तीसरा अनुवाद इसका क्या होगा, रोहन डोंट हैव मनी, ठीक। एक और अनुवाद हो सकता है, चौथा अनुवाद इसका, रोहन हैज नो मनी। क्लियर। अब हम लोगों ने देख लिया कि हम लोग के पास नहीं है उसका अनुवाद पहले वाक्य में हैजंट किया, दूसरे वाक्य में हैजंट गॉट किया, तीसरे वाक्य में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे डोंट के जगह पे डजंट हो जाएगा। क्लियर हो गया। डोंट के जगह पे जो है डजंट का प्रयोग हम लोग करेंगे, डजंट हैव मनी, ठीक है ना। तो तीसरे वाक्य में हम लोग डजंट हैव का प्रयोग किया और चौथे वाक्य में हैज़ नो का प्रयोग किया। क्लियर हो गया। तो हम लोग के पास 4 अल्टरनेटिव है ऐसे वाक्यों के। अब समझना ये है, मूल बात ये है कि हम इस 4 में क्या अंतर है, ठीक है। तो देखिए ये जो अंतर है हम लोग 2 प्रसिद्ध पुस्तक के अनुसार इसके अंतर को समझने की चेष्टा करेंगे, ठीक है ना। ठीक। तो सबसे पहला जो प्रसिद्ध पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है अ कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक। इस ग्रामर की किताब को जो है 4 प्रमुख भाषाविदों ने लिखा है, बहुत फेमस, जिसमें एक का नाम रैडोल्फ क्वेर्क है, ठीक है। 3 और भी हैं। तो इस पुस्तक के अनुसार क्या है, तो सबसे पहले हम लोग इस पुस्तक के अनुसार बातचीत करेंगे, ठीक है, कि इस पुस्तक के अनुसार क्या है। तो इस पुस्तक में ये मूल रूप से ये बातें बताई गई है कि पहले जो 3 जो स्ट्रक्चर है, पहले वाला 3 जो स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोगों ने देखा हैजन देखा, हैजंट गॉट देखा और डजंट हैव देखा, इनके बीच में अंतर को स्पष्ट किया गया है। तो क्या अंतर स्पष्ट किया गया है, तो पहला जो 3 उदाहरण है, ठीक है ना, जिसमें सबसे पहला जो है 1 नंबर में कि हैजंट या हैवंट, तो उस पुस्तक में ये दिखाया गया है कि हैजंट और हैवंट जो है वो फॉर्मल है, औपचारिक है, और ये ब्रिटिश इंग्लिश है, इसको ब्रिटिश इंग्लिश में प्रयोग करते हैं। स्पष्ट हो गया। तो सबसे पहला चीज़ ये बताया गया कि हैजंट और हैवंट का प्रयोग जो है वो फॉर्मल होता है, यानी कि औपचारिक होता है, और इसका प्रयोग जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश में ज़्यादातर किया जाता है। सेकेंड वाले के बारे में क्या बताया गया है इस पुस्तक में, सेकेंड वाला जो है जैसे हैजंट और हैवंट प्लस गॉट, तो इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने पहले भी समझा था
कि ये ब्रिटिश इंग्लिश में ज़्यादातर प्रयोग होता है, ब्रिटिश इंग्लिश में। और दूसरी चीज़ ये है कि इसको उस पुस्तक में इनफॉर्मल बताया गया है, इनफॉर्मल है, अनौपचारिक बताया गया है। स्पष्ट हो गया। तीसरे के बारे में क्या कहा गया है? तीसरा जो यूज है डोंट या डजंट के साथ हैव लगा दिया गया है। तो ये जो यूज है ये अमेरिकन यूज, ठीक है ना, ये इसका प्रयोग जो है अमेरिकन इंग्लिश में ज़्यादातर किया जाता है। तो इस पुस्तक के अनुसार ये तीनों स्ट्रक्चर के बीच में अंतर स्पष्ट कर दिया गया है। अब जो चौथा स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोगों ने क्या देखा है, चौथे में हम लोगों ने देखा है कि हैज़ हैव के साथ नो का प्रयोग करना। तो हैज़ हैव के साथ जो नो का प्रयोग है, इसके बारे में एक दूसरी पुस्तक जो है वो भी बहुत चर्चित पुस्तक है। उस पुस्तक का नाम देखिए क्या है, लॉन्गमैन ग्रामर ऑफ स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश, ठीक है। ये 21वीं सदी की बहुत चर्चित पुस्तक है। ये लिखी गई है जीलिच, डॉगलस बाइबल और इनके अतिरिक्त जो है 4 और इसमें भाषाविद है, उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। उसमें जो है सर्वे किया गया और सर्वे करके ये बताया गया है कि इन चारों जो हम लोगों ने 4 स्ट्रक्चर बातचीत किया है, इन चारों स्ट्रक्चर में ब्रिटिश इंग्लिश हो या अमेरिकन इंग्लिश में सबसे ज़्यादा जो प्रयोग है नो का किया जाता है, ठीक है ना। इस पुस्तक के अनुसार क्या बताया गया है, सर्वे किया गया है और सर्वे में ये देखा गया है कि सबसे ज़्यादा जो प्रयोग है हैज़ हैव प्लस नो का किया जाता है ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश दोनों में ही। क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया। तो सबसे ज़्यादा प्रयोग किसका किया जाता है, ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में नो का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब थोड़ा सा नो से संबंधित कुछ बात हम लोग समझ लें, ठीक है ना। नो से संबंधित एक बात हमेशा याद रखिएगा कि नो जो है, सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि नो जो है उसको डिटर्मिनर कहा जाता है। डिटर्मिनर जैसे आपका आर्टिकल हो गया, ठीक है ना, डिटर्मिनर जैसे आर्टिकल हो गया, ए अंदर जो है आर्टिकल वो भी डिटर्मिनर ही के अंतर्गत आता है, ठीक है। ए अंदर भी डिटर्मिनर के अंतर्गत आता है। तो डिटर्मिनर नो जो है वो डिटर्मिनर है, ठीक, जो किसी नाउन से पहले प्रयोग होता है। स्पष्ट हो गया, ये कहाँ आएगा, किसी नाउन से पहले प्रयोग होगा। क्लियर। इससे संबंधित एक बहुत विशेष बात आपको याद रखना है, नोट में लिख दे रहा हूँ मैं, कि कभी भी जो है नो के बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ए एन या द का प्रयोग नहीं कीजिएगा, या किसी दूसरे आर्टिकल का भी प्रयोग, जो किसी दूसरे डिटर्मिनर का भी, जैसे दिस हो गया या दैट हो गया, ये सब का प्रयोग नहीं करना है। स्पष्ट हो गया। तो ये सब का प्रयोग नहीं होगा। तो जब भी नो यूज़ कीजिएगा तो डायरेक्ट जो है उसके बाद जो है नाउन का ही प्रयोग होगा, ठीक है, डायरेक्ट नाउन का प्रयोग कर दिया जाएगा, ठीक। जैसे उसे पुस्तक नहीं है, ठीक, उसे पुस्तक नहीं है। अब यहाँ पे हम नहीं है शब्द आ गया है, उसे आ गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसे तो सब्जेक्ट हो गया, नहीं है को वर्ब मान लेंगे। इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, तो ही हैज़ नो बुक, उसे पुस्तक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, नो के साथ बुक का प्रयोग किया। अब यदि इसका अनुवाद ऐसे कर दिया जाए, ही हैज़ नो अ बुक, ठीक। अब ये समझा जाए कि बुक जो है वो सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर है, तो इसीलिए इसके साथ जो है ए लगेगा, ठीक है। ऐसा यदि समझा जाए तो फिर ये स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये वाक्य जो है गलत हो जाएगा, ये वाक्य गलत हो गया। क्लियर हो गया। तो नो के साथ जो है कभी भी हम लोग जो है
एन, द या दिस दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत विशेष तरह के वाक्यों के बारे में बात किया, शब्दों के बारे में बात किया और कुछ अनुवाद के बारे में भी बात किया। और फिर से मैं ये बात कह रहा हूँ कि वीडियो पे ज़रूर कमेंट कीजिए आप, ठीक है, कि आपको ये वीडियो जो है अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है, ये आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है कि या नहीं लग रहा है, आप इससे कुछ सीख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। इसको ज़रूरतमंदों तक ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को। और यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो ज़रूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।